जय श्री कृष्ण। तो कल के सत्संग में हमने सुना था प्रवृत्ति दो प्रकार की होती है और वो दो प्रकार है शास्त्रतः और स्वतः। श्री महाप्रभु जी कहते हैं जो प्रवृत्ति स्वतः होती है वो पहले नंबर पर आती है और जो शास्त्र परतः होती है वो प्रवृत्ति दूसरे नंबर पर आती है। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन अब तुम सावधान हो जाओ। अब मैं तुम्हें पृथ्वी के उस भाग में ले जा रहा हूँ जहाँ पृथ्वी माता अश्रु बहा रही है। पृथ्वी माता बोझिल बन गई है और पृथ्वी माता के कण कण में से आंसुओं की धाराएं निकल रही है और वो उस बोझ से रो रही है। राजन, पृथ्वी में लोगों की संख्या बहुत बढ़ गई है और उससे भी अधिक उनकी वासनाएं बढ़ गई हैं। पृथ्वी माता कहती है कि लोग कम हो ना हो उसकी आवश्यकता नहीं, लेकिन ये वासनाएं कम होनी चाहिए। भूमिदर प्रत्रनुपव्याज दैत्यानि कशितायुते आक्रांता भूरि भारेण ब्रह्मांडं शरणं ययो। पृथ्वी पर जब एक दुष्ट जीवात्मा बसती है तब धरती त्रस्त हो जाती है। धरती पर जब करोड़ों भक्त जीवात्माएं बसती हैं तब पृथ्वी को बिल्कुल भी भार नहीं लगता। पृथ्वी माता ने गाय का रूप लिया। जैसे कि हमने सुना है कि गाय को जहाँ ले जाओ वहाँ चली जाती है, इसी तरह से ये धरती भी, उसमें हम बीज बोते हैं तो वो अंकुर का प्रतिदान करती है। गाय और धरती माता के धर्म समान है, ये बताने के लिए उन्होंने गाय का रूप धारण किया है। अंकुरित बनी हुई पल्लवित धरती भगवान से प्रश्न कर रही है, हे प्रभु, क्या आपने मुझे इसीलिए पल्लवित किया कि मेरी इस हरियाली को राक्षस छिन्न भिन्न कर दे? पृथ्वी श्री ब्रह्मा जी के पास जाती है। श्री ब्रह्मा जी के पास जाने का अर्थ है कि वो अपने सर्जनकर्ता से जाकर प्रश्न पूछती है कि आपने मुझे किस लिए उत्पन्न किया और जो मुझे उत्पन्न किया तो मेरे ऊपर ऐसे क्रूर लोगों को क्यों उत्पन्न किया जो मेरा बोझ बढ़ा रहे हैं। जब मनुष्य दुखी होता है तो जिसने उसका सर्जन किया होता है उसी से जाकर पूछता है कि आखिर तुमने मेरा सर्जन क्यों किया। ब्रह्मा जी पृथ्वी के प्रश्न सुनकर हंसकर कहते हैं, देवी, मेरा काम सर्जन करने का है। सतयुग में अच्छा सर्जन किया, त्रेता युग में मध्यम सर्जन किया और द्वापर युग में थोड़ा खटपट वाला सर्जन किया और कलयुग में तो एकदम काले लोगों का सर्जन किया। अभी द्वापर युग की पूर्णाहुति होकर कलयुग जागृत हो रहा है, इसलिए स्वाभाविक है कि तुम्हारे ऊपर काले हृदय के मनुष्य आएंगे। प्रभु की जैसी इच्छा होती है वैसा ही मुझे सर्जन करना पड़ता है। आगे की वार्ता हम कल सुनेंगे। जय श्री कृष्ण।